हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय समुद्री सीमा में बिना मंजूरी नौसेना के ऑपरेशन का अमेरिका ने किया है बचाव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर में आपको हमने कल बताया था, जिस प्रकार से बिना पूछे अमेरिका ने हिंद महासागर में भारत के क्षेत्र में एंट्री की थी दोस्तों। अब अमेरिका उसको बचाव करते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे अमेरिका ने क्या बयान दिया है इस खबर को लेकर। साथ ही आपको दोस्तों बताएंगे अगली खबर में, जहां पर चीन के साथ 11वें दौर की बातचीत में भारत ने लद्दाख के कई क्षेत्रों से सैन्य वापसी पर जोर दिया है। दोस्तों क्या क्या बातें हुई हैं ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तान सरकार ने हिंदू मंदिर के पुनः निर्माण के लिए इतने करोड़ रुपए का बजट दिया है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर बनाने के लिए बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही बताएंगे जहां भारत ने यूएन में की है म्यांमार हिंसा की कड़ी निंदा। जी हाँ दोस्तों, अपनी सीमा तक पहुंचने की जताई है चिंता। बताएंगे क्या कहा है भारत ने। साथ ही भारत के बाद अब भूटान के साथ शुरू हुआ चाइना का सीमा विवाद, क्या है मुद्दा ये भी बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबर, जहां पर चुनाव आयोग ने फायरिंग को लेकर जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है दोस्तों, उसको लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि दरअसल इसके पीछे का कारण क्या था, उससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। और ममता बनर्जी ने इसके बाद क्या बयानबाजी की है, साथ ही बताएंगे जहां पर राजस्थान सरकार का बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा फैसला। साथ ही उत्तर प्रदेश में शादी समारोह कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों, इससे भी अवगत कराएंगे आपको। और साथ ही अगर आप भी इस कंपनी का सिलेंडर यूज करते हैं दोस्तों, तो आप सबके लिए बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं सिलेंडर को लेकर क्या राहत की खबर है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय समुद्री सीमा में बिना मंजूरी नौसेना के ऑपरेशन का अमेरिका ने किया है बचाव। बता दे, पेंटागन ने कहा है कि भारत के मंजूरी के बिना उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के दायरे में अमेरिकी नौसेना पोत द्वारा नौवहन अधिकारों का उपयोग करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी नौसेना के पोत जॉन पॉल जोन्स ने भारत के EEZ से गुजरने के संबंध में भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। असाधारण कदम उठाते हुए अमेरिकी नौसेना ने भारत की पूर्वानुमति के बिना इस सप्ताह लक्षद्वीप समूह के निकट भारतीय जल क्षेत्र में नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद नई दिल्ली ने शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उसने राजनयिक माध्यमों से वॉशिंगटन को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के 7 अप्रैल के इस बयान पर भी विरोध दर्ज कराया है कि अमेरिकी जहाज जॉन पॉल जोन्स द्वारा नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान में अंतरराष्ट्रीय कानून में निर्धारित समुद्र क्षेत्र के कानूनन इस्तेमाल अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखा है। अमेरिकी नौसेना के कदम पर भारत की प्रतिक्रिया से संबंधित सवाल पर पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि नौसेना के विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स ने मालदीव गणतंत्र के नजदीक समुद्री क्षेत्र में सामान्य परिचालन के तहत हानिकारक तरीके से गुजरते हुए अपने नौवहन अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपयोग किया है और ऐसे में उसने बिना पूर्वानुमति के उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में परिचालन किया। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के कमांडर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मिसाइल विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स के जरिए 7 अप्रैल को यह अभियान शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से अमेरिका अपने आप को बचाते हुए बातों से आगे निकल गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना बड़े ही चालाकी से बचाव किया। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के क्षेत्र में बिना बताए एकदम से घुसना ये ठीक नहीं दोस्तों, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में पूर्वानुमान बेहद जरूरी है, इसलिए बता कर आना चाहिए था, जरूर लिखेगा दोस्तों। लेकिन ऐसे में एक चीज तो पता चल गया कि भारत किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो या कोई भी देश क्यों ना हो। अगर बिना बताए भारत से बैर लेने की कोशिश करें तो भारत नहीं छोड़ने वाला।
डाला। जी हाँ दोस्तों, अपनी राय अवश्य रखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो चीन के साथ 11वें दौर की बातचीत में भारत ने लद्दाख के कई क्षेत्रों से सैन्य वापसी पर दिया जोर। बता दे, भारत ने शुक्रवार को चीन के साथ 11वें दौर की सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 11वीं बैठक 9 अप्रैल को चुशूल मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ विघटन से संबंधित शेष मुद्दों के समाधान के लिए विचारों का विस्तृत आदान प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार एक तत्काल प्रभाव से बचे हुए मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही ये रेखांकित किया गया था कि अन्य क्षेत्रों में असंगति को पूरा करने के लिए दो पक्षों के लिए बलों की वृद्धि पर विचार करने का मार्ग प्रशस्त होगा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। दो पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि उनके नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण था। उनके संचार को जारी रखें और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करें। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां सरकार ने हिंदू मंदिर के पुनः निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने एक हिंदू मंदिर के पुनः निर्माण के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए जारी किए। इस मंदिर को पिछले साल दिसंबर में कुछ स्थानीय मौलानाओं ने और कट्टरपंथियों ने आगजनी करके तोड़ दिया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रांतीय सरकार टेरी गांव में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि के पुनः निर्माण के लिए औफाक विभाग को 3.5 करोड़ रुपए देगी। एक सदी से भी अधिक पुराने इस मंदिर और इसके पास स्थित समाधि पर हमले की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। जी हाँ दोस्तों, आखिर में यह मामला उच्चतम न्यायालय जा पहुंचा था, जहां जजों ने सरकार को मंदिर का तेजी से पुनः निर्माण सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इसके चलते प्रांतीय सरकार को योजना और विकास विभाग की स्टंट रिहेबिलिटेशन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन गेन स्कीम से पैसे का प्रबंध करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से ये प्राचीन मंदिर था दोस्तों, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि 3.5 करोड़ इस इतने विशाल और बड़े मंदिर के लिए कुछ भी नहीं है? दोस्तों कितने भाइयों को बहनों को ये बात लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जिनको भी लगता है कि चलो कुछ तो मिला उसके लिए थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो भारत ने यूएन में की है म्यांमार हिंसा की बड़ी निंदा, अपनी सीमा तक पहुंचने की जताई है चिंता। बता दें, भारत ने शुक्रवार को म्यांमार में जनता की आवाज दबाने के लिए हिंसा के प्रयोग की कड़ी निंदा कर दी है। दोस्तों साथ ही चिंता जताते हुए कहा है कि वो म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के गंभीर प्रभावों और उनके सीमा पार अपने यहाँ तक पहुँचने की क्षमता से वाकिफ है। भारत ने विश्व से इस मुद्दे पर एक व्यापक मेल की अपील की है और चेतावनी भी दी है कि संपर्क की कमी महज एक खालीपन ही पैदा करेगी जो प्रतिकूल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में फरवरी में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने के बाद से अस्थिरता का माहौल है। जनता की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को सेना हिंसा के जरिए दबा रही है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत के बाद अब भूटान के साथ शुरू हुआ चीन का सीमा विवाद। दोनों देशों ने रोड मैप पर कर ली है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। ताजा विवाद भूटान के साथ है। दोस्तों अब दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की और अपने विवाद के निपटारे तक सीमा पर शांति का माहौल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने शुक्रवार को यह बात कही है। दोस्तों चीन और भूटान के राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अधिकारी यात्राओं के माध्यम से संपर्क बनाए रखते हैं। बता दें, चीन और भूटान ने शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा है कि भूटान चीन सीमा पर 10वें विशेषज्ञ समूह की बैठक EGM 6
9 अप्रैल तक देश के दक्षिण पश्चिम कुनमिंग शहर में आयोजित की गई थी। वार्ता के बाद दोनों विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ईजीएम मैत्रीपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। भूटान और चीन के बीच मित्रता और सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए सीमा मुद्दे पर गहराई से और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल से जारी है बातचीत। बताते भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया मुद्दों के बीच नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बैक चैनल से बातचीत जारी है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत के साथ उसके रिश्ते धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। पिछले सप्ताह पाकिस्तान सरकार ने भारत से चीनी व कपास आयात करने के आर्थिक सहयोग समिति के फैसले को पलट दिया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर अस्थायी विराम लगा है। उच्च सूत्रों के मुताबिक दोनों देश बैक चैनल से लगातार बात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत 2018 में हुई है। दोस्तों भारतीय अधिकारी खुलकर पाकिस्तान सरकार की दलीलें सुन रहे थे और उन पर रचनात्मक जवाब भी दे रहे थे। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, डॉन अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद का मानना है कि बैक चैनल से बातचीत दिखाती है कि दोनों देश सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के विकल्प तलाशने को तैयार है। भारत के साथ व्यापार न करने के फैसले से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ा है। दोस्तों तो वहीं भारत की ओर से भी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत पर ट्रैवल बैन लगाना न्यूजीलैंड को पड़ा भारी। अपने ही नागरिकों ने उठाए सवाल, बताया नस्ल भेदी। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड सरकार ने भारत से आने वाले यात्रियों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। दोस्तों सरकार ने इसके पीछे की वजह कोरोना वायरस को बताया है, लेकिन अब न्यूजीलैंड की सरकार खुद अपने देश में ही इस फैसले को लेकर घिर गई है। कम्युनिटी नेताओं का कहना है कि सरकार के इस फैसले से नस्ल भेद यानी रेसिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन नागरिकों का कहना है कि उन्हें डर है कि सरकार के इस निर्णय के चलते देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को नस्लवाद और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। वेटा केरे इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कौशल ने कहा है कि यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत की क्यों लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं और इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। कौशल ने पूछा है कि यह नियम सिर्फ भारत पर ही क्यों लागू होता है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हम खुद को इस देश का हिस्सा नहीं मान पा रहे जब हम ये देखते हैं कि भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी अगर आप भी मानते हैं कि भारतीयों का अपमान पूरे विश्व का अपमान है, क्योंकि भारतीयों ने ही हर देश में अधिकारियों सिस्टम को संभाला हुआ है दोस्तों, और वहाँ हर जगह अपनी सरकार चला रही है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय होने के नाते ये बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो इस्लामी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में मस्जिद के भीतर ही नमाजियों पर बोला हमला, 12 लोग बुरी तरह जख्मी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों पर कट्टरपंथियों ने बड़ा हमला कर दिया। मामला देश के उत्तरी हिस्से का है, जहां कट्टरपंथी इस्लामी समूह जिसे हार्डलाइन इस्लामिस्ट ग्रुप कहा जाता है, उसके कार्यकर्ताओं ने एक मस्जिद में इबादत करने आए लोगों पर हमला बोल दिया। इस हमले में कम से कम 12 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। दोस्तों हाल के दिनों में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बांग्लादेश दौरे के बीच खबर, जहां बंग बंधु संग्रहालय पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे और उनकी पत्नी वीणा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे 5 दिनों की यात्रा पर बांग्लादेश के दौरे पर हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, उन्होंने शुक्रवार सुबह धनमोंडी स्थित बंग बंधु संग्रहालय में बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि भी दी है। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर ईरान में कोरोना वायरस की चौथी लहर 10 दिनों के लिए लगा दिया गया है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 महामारी की चौथी लहर के बीच ईरान ने शनिवार को 10 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर डाली है। सरकारी टीवी चैनल ने यह बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों ईरान के कोरोना वायरस कार्य
बल ने रेड जोन घोषित किए गए शहरों की अधिकतर दुकानों को बंद किए जाने के साथ ही कार्यालयों में 1/3 कर्मचारियों की उपस्थिति के आदेश भी दिए हैं। चलते अगली खबर की ओर, जहां पुतिन से अगर मिलना है तो आपको होना पड़ेगा क्वारंटीन। मॉस्को में 12 होटल बुक किए गए हैं दोस्तों, जिसमें सैकड़ों अधिकारी अभी भी क्वारंटीन में इंतजार है तो सिर्फ पुतिन से मिलने का। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के तमाम बड़े नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। रूस में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा काफी तगड़ी कर दी गई है। दोस्तों, एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि रूसी राष्ट्रपति से मिलने वाले लोग पहले क्वारंटाइन रहते हैं, फिर उनसे मिला जा सकता है और इसके लिए सैकड़ों अफसर क्वारंटाइन रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोरोना से सुरक्षा को देखते हुए वहां की सरकार ने व्यवस्था बना दी है। इसके अनुसार बिना क्वारंटाइन हुए पुतिन से नहीं मिला जा सकता है। ये सिलसिला पिछले साल तब से शुरू हुआ जब रूस में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, इतनी सुरक्षा अभी किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नहीं है जितनी पुतिन ने खुद को इतने सुरक्षा में रखा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अपने आप को इतनी सुरक्षा में रखने का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए सोचना, ना कि जनता के लिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मोदी जी से बेहतर कोई नहीं लिखेगा। दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएई में पहली बार किसी महिला को चुना गया अंतरिक्ष यात्री। 4000 कैंडिडेट्स में से 2 का चयन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए शनिवार को अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम भी शामिल है। यूएई समेत अरब देशों के इतिहास में यह पहला मौका है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसी महिला को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोरोना के डर से पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे लोग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ब्रिटेन जाने वाले लोगों की जुटी बड़ी भीड़। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस महामारी का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब लोगों ने देश छोड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई है। ये लोग ब्रिटेन की फ्लाइट लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे। दरअसल ब्रिटेन ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कुछ देशों पर एंट्री बैन लगाया है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसकी डेडलाइन 9 अप्रैल रखी गई है। ब्रिटिश पाकिस्तानी सांसद ने तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से चार्टर्ड फ्लाइट का अनुरोध किया है ताकि फंसे हुए लोगों के लिए इमरजेंसी फ्लाइट का संचालन किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों के कारण एयरलाइन स्टाफ को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। महामारी के बीच लोगों को कतार में लगाने और चेक इन के लिए स्टाफ को खड़े होकर सभी काम करने पर मजबूर होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आप भीड़ देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान में कोई रहना ही नहीं चाहता दोस्तों, हर कोई पाकिस्तान छोड़कर भगना चाहता, तो कमेंट में अब क्या कहे इमरान खान जरूर लिखेगा। अगली खबर की बात करें तो अलीबाबा पर लगा 205 अरब रुपए का जुर्माना। आखिर ऐसा क्या कर दिया कंपनी ने? दोस्तों, बता दें कि SAMR ने कहा है कि दिसंबर में शुरू की गई एक जांच के नतीजे में उसने पाया है कि अलीबाबा की कंपनी 2015 से बाजार में अपनी दमदार स्थिति का बेजा इस्तेमाल कर रही है। यह चीन के एकाधिकार विरोधी यानी एंटी मोनोपोली नियमों का उल्लंघन है। SAMR ने कंपनी को उपभोक्ताओं अधिकारों की सुरक्षा और कंपनी में आंतरिक स्तर पर कानून अनुपालन को बढ़ाने के सुधार करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बंगाल में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर दोस्तों, जहां गलतफहमी के कारण स्थानीय लोगों ने CISF पर किया था हमला, जिसके बचाव में CISF ने की थी फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी स्पष्टता सामने आई है। बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 4थे चरण के मतदान के दौरान कोच बिहार में बड़ी घटना हो गई। यहाँ हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीतालकुची विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर गोलीबारी की घटना स्थानीय लोगों द्वारा गलतफहमी की वजह से सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद हुई है। दोस्तों, आयोग ने सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाने की बात भी कही है। फायरिंग की इस घटना में 4 लोग मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ TMC समर्थक के एग्रेसिव होने की वजह से इसका पात्र गांव वालों को भी बनना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसके बाद
बाद ममता बनर्जी का क्या रहा एक्शन। कूच बिहार में हिंसा के बाद वोटिंग को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन ममता बोली सीआरपीएफ ने कतार में खड़े लोगों को मारा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र पर साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सिलीगुड़ी की रैली में कूच बिहार की घटना पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि सीआरपीएफ मेरी दुश्मन नहीं, लेकिन केंद्र ने रची है बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि ममता बनर्जी हमेशा से केंद्र को निशाने पर लेती हुई आती हैं दोस्तों, और ऐसे में फिर एक बार बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी का एक भी पैतरा कामयाब नहीं होने वाला दोस्तों, और कितना भी इल्जाम कितने भी आरोप बीजेपी पर या मोदी जी पर लगाए दोस्तों, लेकिन ये सारे आरोप फेल होंगे दोस्तों, और बनेगी तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। तो कमेंट सेक्शन में आएगी भाजपा जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तो मध्य प्रदेश के कई और शहरों में 10 दिन के लिए लगा दिया गया है लॉकडाउन। उज्जैन सहित इन शहरों में 19 अप्रैल तक बढ़ी है पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की अगर बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, जहां शादी समारोह कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने दिया है आदेश, रात 10 बजे के बाद बंद होंगी ये सभी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी खबर, जहां अगर आप भी इंडेन, भारत गैस और एचपी का ग्राहक है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर, अब चुटकियों में करे सिलेंडर की बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, इंडेन, भारत गैस और एचपी के कस्टमर के लिए बड़ी राहत भरी खबर, जहां आप बड़ी आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर को बुक करा सकेंगे दोस्तों। बुकिंग में अब कोई परेशानी नहीं होगी। ग्राहक चुटकियों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। गैस कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के आराम के लिए कई सुविधाएं देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इन तीनों में से किसी भी कंपनी के ग्राहक है तो आपके लिए ये खबर जरूरी है दोस्तों, और हमने इन सभी के बुकिंग नंबर स्क्रीन पर रख दिया है दोस्तों। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं और इसको अपने मोबाइल फोन में नोट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।